नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में तिल चौथ व्रत के विषय में बात करूंगी और आज का वीडियो मुख्य रूप से हमारी बहनों के प्रश्नों के उत्तर पर है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में हमारी बहनें किस तरह से इस व्रत को करें। क्या पानी पीकर करें, फलाहार करके करें या फिर निर्जला करें। मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, पूजन अर्चन कैसे करें और किस तरह से व्रत को संपन्न करें। दूसरा प्रश्न है कि भेड़ा बनाने की जो क्रिया है, मतलब भेड़ा बनाने की जो परंपरा है, नियम है, इसकी आकृति कैसे बनाई जाती है, इसका क्या नियम है। कहीं कहीं पहाड़ मतलब बनाकर चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं भेड़ा। तो इसके लिए ये कैसे बनता है, इसके विषय में भी आप लोग जानेंगे। साथ ही संतान के कल्याण के लिए कुछ विशेष उपाय जानेंगे और इस व्रत को यदि आप अपने संतान के निमित्त, संतान के कल्याण के निमित्त शुरू करना चाहती हैं तो क्या इस माघ चतुर्थी से, माघ गणेश चौथ से आप लोग इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं या नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं बहनों के, जिसके उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि गणेश चौथ का व्रत, सकट चौथ का व्रत 2025 में 17 जनवरी दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से संतान के कल्याण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए माताएं बहनें धारण करती हैं। मुख्य रूप से भगवान गणेश जी और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। समस्त चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है और चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि 9:09 होने वाला है। तो इस समय में आप लोग भगवान चंद्रदेव जी का पूजन अर्चन कीजिएगा। अब आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यदि जो भी हमारी बहनें गर्भवती हैं वो बहनें इस व्रत को कैसे धारण करें। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि यदि आपको कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो आप इस व्रत को यदि आप निर्जला धारण कर सकती हैं, क्योंकि रात्रि में जलपान वगैरह करना होता है, फलाहार लेना होता है, तो आप कर सकती हैं यदि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि डॉक्टर ने आपको मना किया है, भूखे पेट रहने से आपको दिक्कत है, कॉम्प्लिकेशन है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। आप जलपान करके, फलाहार करके इस व्रत को धारण करें। ये बात हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर दूं कि यदि आप मान लीजिए इस बार आप प्रेग्नेंट हैं और इसकी वजह से आपने जलपान कर लिया, फलाहार कर लिया, इस तरह से व्रत को धारण किया, तो क्या अगली बार फिर से आप निर्जला रख पाएंगी या नहीं। तो बिल्कुल रख पाएंगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। आप लोग इस बार, आपकी ऐसी परिस्थिति है तो आप पानी पीकर रहें और अगली बार से फिर व्रत को निर्जला आप लोग शुरू कर सकती हैं। यहाँ पर कोई भी दोष आपको नहीं लगने वाला है। अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि मासिक धर्म की जो समस्या है, बहनों को कभी ना कभी व्रत में आ ही जाती है ऐसी समस्या। तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में व्रत तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन जो आपको मतलब जो लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, दान के लिए, ये सारी चीजें आप न स्पर्श करें, न बनाएं। घर में यदि कोई सदस्य हैं, परिवार में आपके महिला सदस्य हैं, तो वो लोग तैयार कर लें। यदि नहीं है तो आप व्रत रख लें। और जो भी आपके मतलब दूर हैं, गांव पे हैं, कहीं हैं, आपकी सास हैं, जेठानी हैं, कोई भी हैं, दूर भी हैं आपसे, तो आप उन्हें कहकर अपने निमित्त पूजन करवा सकती हैं। ऐसा होता है, ऐसा कराया जाता है। तो आपके निमित्त वो पूजन भी कर देंगी और आपके निमित्त दान भी कर देंगी, यदि आपका 4 दिन से कम है। यदि आपका 4 दिन हो चुका है तो आप दान इत्यादि कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप सारा कार्य अपने से बड़ों, जो भी आपके बड़े हैं, या फिर आप अपने मायके पक्ष में अपनी माँ से भी करवा सकती हैं। तो ये सारा कार्य आपका पूजन, दान इत्यादि जब हो जाए तो आप मतलब पता कर लें कि हाँ पूजन इत्यादि हो गया है, भगवान चंद्रदेव जी के आप दर्शन कर लें। केवल आप अर्घ्य नहीं देंगी, धूप दीप इत्यादि नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप दर्शन कर सकती हैं। आप प्रार्थना मन ही मन में मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकती हैं, भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर सकती हैं, मतलब मानसिक पूजा, आप मानसिक जप कर सकती हैं। इस तरह से करके आप अपने व्रत को संपन्न करें और भगवान चंद्रदेव जी के दर्शन इत्यादि करके आपकी पूजा हो जाए, जब मतलब आपके निमित्त पूजा आपके घर में जो भी लोग करें वो हो जाए, तब आप जलपान, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं है महिला सदस्य, तो आप अपने पति से भी पूजन अर्चन करवा सकती हैं। यदि आपके बच्चे बड़े हैं, मतलब आपकी पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो आप उनसे भी पूजन अर्चन करवा सकती हैं, लेकिन आपको व्रत धारण करना है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब आगे आइए, एक बहन का प्रश्न था कि ये भेड़ा की जो आकृति है, मतलब पहाड़ की आकृति कैसे बनती है। तो हमारे यहाँ पहाड़ नहीं बनाया जाता है, मतलब भेड़ा बनाया जाता है और भेड़ा ही चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मतलब तिल को भूनकर और गुड़ की जो चाशनी में
मिलाकर हम लोग लड्डू तैयार करते हैं, मतलब लड्डू की आकृति देते हैं, उसी प्रकार से तिल को भूनकर और गुड़ की चाशनी को मिलाकर आप पहले तिल तैयार कर लेंगी और किसी पात्र में आप थोड़ा सा मतलब घी वगैरह लगा देंगी और वहां पर एक भेड़ा की आकृति, जैसे कि हाथ, मुख, पैर, इस तरह से एक आकृति बनाई जाती है और उस आकृति को भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। यही आकृति होती है जैसे कि हम लोग सोमवती अमावस्या में सोना धोबिन की आकृति बनाते हैं, तो एक आकृति मतलब प्रतीकात्मक आकृति होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको भेड़ा कहते हैं, इसको भेड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आकृति बनाते हैं और इसको पूजन अर्चन इसका करने के बाद हम लोग पूजन अर्चन अच्छे से कर लेते हैं, फिर इसको कटवाया जाता है, मतलब भेड़ा कटवाया जाता है। तो भेड़ा किससे कटवाया जाता है? पंडित जी से, किसी ब्राह्मण से, या फिर अपने भांजे से इसे कटवाया जाता है। मतलब अपने घर के सदस्य, अपनी जो बहनें, माताएं बहनें होती हैं, वो लोग इसे नहीं काटती हैं। तो भेड़ा कटवाने के बाद सर के भाग को दान कर दिया जाता है, बाकी भाग प्रसाद के रूप में घर के परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। तो ये भेड़ा की आकृति इसी प्रकार से बनती है। इसमें मतलब आकृति बनाने की बात है, कोई बहुत सुंदर बना लेता है, कोई थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना पाता है, लेकिन एक प्रतीकात्मक ये मतलब प्रक्रिया है, इसे इसी तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर तिल की जो मात्रा है ये आप अपने अनुसार, यदि आपने मन्नत लिया है तो 5 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, इस तरह से मतलब तिल की मात्रा ली जाती है, मतलब सवाया लगाकर लिया जाता है और उसकी आकृति बनाई जाती है। तो ये आप अपने अनुसार या फिर अपने घर में बड़े बुजुर्ग के अनुसार आप पूछकर इसे कर सकती हैं। एक बहन का यह भी प्रश्न था कि क्या मैंने इस व्रत को ससुराल में उठाया है, फिर मैं इस समय मायके में हूं, तो क्या इस व्रत को मायके में रख सकती हूं? बिल्कुल आप रख सकती हैं। आपने व्रत उठा लिया है तो कभी भी कोई भी परिस्थिति पड़े, आप कहीं भी रहें, तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है। जैसे भी आपकी वहां पर मतलब जो भी सुविधा हो उस अनुसार आप अपने व्रत को बिल्कुल संपन्न कर सकती हैं, मायके में भी ससुराल में भी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या मायके पक्ष से व्रत को उठाया जाता है? तो बिल्कुल उठाया जाता है। देखिए, विवाहित होने के बाद हमारा ससुराल, जैसे हम लोग कहते हैं कि ससुराल के ही नियम से हमें सब कुछ करना होता है, लेकिन यदि कोई भी नियम आप अपने माता पक्ष से भी शुरू करती हैं तो इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। यदि आपके मायके से भी आपको व्रत शुरू करना है तो आप बिल्कुल व्रत को शुरू कर सकती हैं और अपने मायके के नियम के अनुसार यदि आप शुरू करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर आप उसी नियम के अनुसार अपने व्रत को मतलब हमेशा ही प्रत्येक वर्ष में आप उसी नियम के अनुसार अपने व्रत को धारण करें। तो ये भी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात करती हूँ कि इस गणेश चौथ पर हमारी बहनें अपने संतान के कल्याण के लिए क्या विशेष उपाय कर सकती हैं। चाहे संतान प्राप्ति की बात हो, चाहे संतान की दीर्घायु की बात हो, चाहे संतान को कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी या फिर उनके उज्जवल भविष्य के लिए, माताएं बहनें जो भी उपाय करना चाहें इस गणेश चौथ पर वो कर सकती हैं। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो इस गणेश चौथ पर सबसे पहले तो आप अपने संतान से, मैंने पहले भी बताया है, भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करवाएं, वंदना जरूर करवाएं। चाहे आपका संतान बहुत ही छोटा है या बड़ा है, पुत्र है या पुत्री है, आप उनसे जरूर कहें कि भगवान गणेश जी की पूजा करें। उनके द्वारा आप दूर्वा जरूर अर्पित करवाएं। और आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप भी करवा सकती हैं। अब माता के लिए मैं उपाय यहाँ बताती हूँ कि आपके संतान को कोई भी दिक्कत है या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाहती हैं तो आप ये उपाय कर सकती हैं कि इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का आप निरंतर जप करें और गणपति स्तोत्र का पाठ करें। तो गणपति स्तोत्र का पाठ करने से आपको संतान संबंधी बाधा आपकी दूर होती है, संतान का कल्याण होता है, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उनका स्वास्थ्य सही होता है और उनका भविष्य भी उज्जवल होता है। साथ में एक बहुत ही अच्छा उपाय ये भी बता दूं कि जो भी हमारी बहनें चाहती हैं कि संतान मतलब प्राप्ति हो और उन्हें कोई बाधा आ रही है या फिर पुत्री है, वो पुत्र की उनकी इच्छा है या जो भी है, मतलब पुत्री की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, तो इसके लिए आप सबसे अच्छा अवसर है ये माघ गणेश चौथ से आप प्रत्येक माह की गणेश चौथ के व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। जैसे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह व्रत पड़ता है, उसी प्रकार से प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि पर गणेश चौथ का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। तो यहाँ से आप प्रारंभ करें और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आप भगवान गणेश जी का यह व्रत रखें, पूजन अर्चन करें
भगवान चंद्रदेव जी की पूजा करें, भगवान गणेश जी की वंदना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और ओम उमापुत्राय नमः इस मंत्र का आप जप करें या फिर गणपति स्तोत्र का पाठ करें। तो इससे आपको संतान प्राप्ति की बाधा भी आपकी दूर होगी। यदि आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपना इलाज वगैरह जरूर करवाएं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और माघ चौथ से, मतलब माघ गणेश चौथ से, तिल चौथ से इस व्रत को शुरू करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो यहाँ से आप शुरू करें और प्रत्येक माह में इस व्रत को धारण करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम और सुंदर उपाय है। आप सभी जो भी माताएं बहनें इस तरह की इच्छा रखती हैं, वो लोग इस उपाय को कर सकती हैं। तो आप लोग ये उपाय जरूर ही कीजिएगा। और दूसरी बात की जो भी बहनें पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। चाहे आप अपने मायके से प्रारंभ करें या फिर ससुराल से प्रारंभ करें, आप इस व्रत को बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकती हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, खरमास मलमास इत्यादि का। तो आप लोग, अच्छा समय है, आप लोग व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो बहुत सारे प्रश्न थे बहनों के, बहुत सारी दुविधाएं थी और बहन ने कहा भी था कि आप प्रेगनेंसी पे भी वीडियो बनाइए कि किस तरह से व्रत को धारण करें। तो आप इस तरह से अपने व्रत को धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बार से आप फिर से निर्जला इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। मेरी सभी बहनों को गणेश चौथ, तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आपके संतान पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।